हमारी शान है। आइए हम अपने सदर का इस्तेमाल नारे तकबीर से करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के हमारे सीनियर गायक, मजलिस से बेपनाह मोहब्बत करने वाले जनाब अख्तर हाफिज साहब, मुंबई के सदर जनाब फारूक शाफी साहब, मेरे दोस्त वालिद पठान साहब, मुनव्वर भाई, तालुका अध्यक्ष अनवर साहब, यहाँ पर मौजूद मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मेरी पर्दानशीन माएँ और बहनों, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की तरतीब जैसी होनी चाहिए थी, इसलिए नहीं हुई कि जिस जगह के ऊपर दफ्तर का इनॉग्रेशन किया गया, जिस इलाके में ले जाया गया, तो वहाँ पर बेहिसाब लोग मौजूद थे। नेता गाड़ियों में बैठे और यहाँ पर आ गए, जनता वहीं खड़े रह गई। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने इस तरतीब को थोड़ा उल्टा करना चाहिए था, प्रोग्राम पहले लेना चाहिए था, आवाम को एक जगह पे बुलाना चाहिए था और फिर जाके दफ्तर का इनॉग्रेशन करना चाहिए था। क्योंकि हम और आप जो भी है वो अपनी आवाम से है। अगर आवाम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। यकीनन मुझे खुशी है आज मुंबई के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाके, जब मैं खुसूसन नौजवानों के अंदर और खास तौर से मेरी माओ और बहनों के अंदर जो जोश और जज्बा मैं देखता हूं, एक उम्मीद जाग जाती है। और वो इसलिए जाती है कि आज मुल्क के और हमारे महाराष्ट्र के जो हालात है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे आपको गौर करने की जरूरत है। हम गालियां खा रहे हैं, हम जलील किए जा रहे हैं, हम रुस्वा किए जा रहे हैं, हमें बेइज्जत किया जा रहा है, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कैसी कैसी बातें हम हर रोज हमारे खिलाफ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर हम देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो उसी व्हाट्सएप पर, उसी फेसबुक पर, उसी इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और बस बात वहीं खत्म हो जा रही है। इस जमहूरियत के अंदर आपको यह इख्तियार दिया गया है कि आप किसे सत्ता में बिठाना चाहिए, किसे हटाना चाहिए। यह आपके वोट की ताकत है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक नहीं हो पा रहे हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज आप देख रहे हैं कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार की सड़कों पर सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक वो एक दीवाने की तरह एक जुनून लेकर बिहार में आपकी अपनी क़यादत खड़े करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कितनी सारी सीटें हैं, मजलिस कितनी सीटें मांग रही है। पिछले इलेक्शन में हमने 5 सीटें जीते। इस बार हमने जो गठबंधन है वहां पर उनसे महज हमने 6 सीटें मांगी। जो 5 हमने जीते थे और उसके ऊपर 1 सीट, लेकिन कोई हमें लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है क्योंकि वो जानते हैं ये जो कौम है ये बिखरी पड़ी है। इन्हें हम बड़ी आसानी के साथ हम बांट सकते हैं, सियासत के अंदर इन्हें खरीद सकते हैं, इनका सौदा कर सकते हैं। इन्हें बिखेरना कौन सी बड़ी बात है। अगर हमें 6 सीटें भी नहीं मिल रही है तो आप समझ लीजिएगा ये सभी लोग जानते हैं कि इनका वोट हमारी जागीर है। कहां जाएगा? कभी हम इन्हें भाजपा से डराएंगे, कभी शिवसेना से डराएंगे,
कभी योगी से डराएंगे, कभी किसी और से डराएंगे और अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। क्या फर्क है? अभी अभी किसी ने बताया, आप चुनकर किसी एक आमदार को देते हैं, वो आमदार चुनकर आने के बाद किसी और की गोदी में जाकर बैठ जाता है। लाखों लोगों का धोखा किया जाता है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को देखिए आप, किस बुनियाद के ऊपर खड़ी रही है वो पार्टी। इतने सारे एमएलए उनके पास कहां से आए? क्या उनका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था कि साहब मैं महाराष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य दिखाने वाला हूं, तब जाकर लोग उनके साथ जुड़े? ऐसा नहीं है। लाइन में खड़े हुए एमएलए, बता तेरा दाम कितना है, बता तेरा वेट कितना है। 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ रुपए जैसा भेड़ बकरियों को खरीदा जाता है, वैसे आज एमएलए को खरीदा जा रहा है। कोई बोलने की हिम्मत रखता है? नहीं रखता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से इतिहाद और मुस्लिमीन हम बोलेंगे और यकीनन हम डट कर बोलेंगे। दिवाली का त्योहार आ रहा है। मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद देता हूं और उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये मुल्क को मजबूत करना है, इस मुल्क की एकजहती को अगर मजबूत रखना है, तो उन लोगों की बातों में मत आओ। यहीं से खरीदना, हमारे ही दुकानदारों से खरीदना, यह मुल्क की खूबसूरती है हमारी। हमने इतने सालों तक सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं, तब जाकर ये भारत देश बना है। लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा इस मुल्क को तोड़ने का अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ मिलकर इस मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम कहीं नहीं जाने वाले। बार बार तुम्हारे लिए पाकिस्तान बनाया गया है, तुम वहां चले जाओ, तुम यहां क्यों है? हम उनको यही कहते हैं। जब मेरे बुजुर्गों से पूछा गया था कि तुम्हारे लिए हम सिर्फ एक मुसलमानों का मुल्क बना रहे हैं पाकिस्तान, वहां चले जाओ, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि नहीं, मैं इस मिट्टी के अंदर पैदा हुआ हूं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। लेकिन आज आप सोचिए, कैसे कैसे ताने हमें दिए जाते, कैसे कैसे बातों का हमें सामना करना पड़ता। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के एक शहर में हम गए थे असद साहब के पास। चिल्लर चाल्ला इतने से भाजपा का कोई नेता इतना सा एक नया नया मार्केट में आया है, जिसको मैंने चिकनी चमेली नाम दिया। मतलब ये है कि आप बोलते रहो, जो बोलना है आप बोलते रहो। जिस दिन हम वहां पर गए, तो वहां के एसपी साहब ने 3 पेज का हमको परमिशन देने का जो एक ऑर्डर दिया, 3 पेजेस थे उसमें। ये करना, इतना बोलना, ये नहीं बोलना, ऐसा करना। नहीं लगा क्यों? सारे कानून हमारे ऊपर थे। बाकी लोग हर रोज स्टेज पे खड़े रहकर हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं बयानबाजी कर रहे थे। तो हमने भी वहां पर आपकी तरफ से एक पैगाम देकर आ गए। हम पुलिस का, हुकूमत का, सरकार का, प्रशासन का हम इज्जत एहतराम करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं बोलना, हमने कहा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बाद में उनको ये भी बोल दिए, अगर इसके बाद अगर किसी शहर के अंदर अगर इस कौम को अगर किसी ने गाली दिए,
उस लहजे के अंदर अगर बात किए, जिस लहजे में बात करने से तुम हमें रोक रहे थे, तो एक बात समझ लेना, उस शहर के अंदर जब दोबारा हमारा जलसा होगा तो हमारी जबान कितनी खूबसूरत है हम जरूर आपको दिखाएंगे। हमारी जबान कितनी लंबी है हम आपको ये जरूर दिखाएंगे। मरना सबको है, कोई आगे हयात की तरह है, कोई जिंदगी भर जीने वाला है नहीं। कमजोर अगर है, डरपोक अगर है, तो किसी और पार्टी में चले जाओ मेरे भाई, मस्जिद के अंदर जगह नहीं है। बोलने की हिम्मत रखो, ताकत रखो। मुझसे भी कह रहे हैं लोग आज के दौर के अंदर, कैसा आप जाकर कह देते हैं। बिहार में जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैंने एक सभा के अंदर बोल दिया था, अब मुझसे लोगों ने कहा कि साहब आपको मालूम नहीं है कि वो शख्स क्या कर रहा है। मैं कहा अगर उसके बाद हिप्पी कट होते तो मैं उसको हिप्पी बोला होता। तखले को तखला कहना ये कौन सा गुनाह हो गया है मेरे भाई? कहां का गुनाह हो गया? बोले नहीं आप जरा एहतियात से। मैं बोला नहीं, डरता मैं भी हूं, डर मुझे भी लगता है, लेकिन तुम अगर ये समझ रहे थे कि मैं किसी इंसान से डर जाऊंगा तो तुम मेरी फितरत को समझे नहीं है। मैं सर झुकाऊंगा तो सिर्फ मेरे रब के आगे झुकाऊंगा, मैं डरूंगा तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरूंगा। ये जज्बा मेरे भाइयों पैदा करो, पैदा करो ये जज्बा, अपनी क़यादत खड़े करो। आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, पार्टी किसका साथ देगी, पार्टी किसको टिकट देगी। एक अच्छी पार्टी अपनी क़यादत को अगर खड़े करना है तो फारूक शाफी साहब, आप सड़क चलते हुए आदमी के ऊपर हाथ रखना और कहना कि साहब आप इसको टिकट दे दो, और पूरी आवाम में कहना कि लब्बैक कहते हैं हम आपके फैसले को। बाकी सारे नेता जो आप चुनकर देते हैं, कोई जुआरी है, कोई 2 नंबर का धंधा कर रहा है, कोई जमीनें हड़प रहा है, कोई बेईमानी के अंदर सबसे आगे है। लेकिन हमारी जब क़यादत चुनने का मौका आता है तो उम्मीद करते हैं कि कोई आसमान से सफेद रंग का पोशाक पहने हुए एक फरिश्ता उतर कर आएगा। कहां से आएगा? हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती है। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़े फरिश्ते हैं। इंसान अगर है तो गलतियां हमसे भी होती है, लेकिन जब टिकट दिया जाता है तो फौरन पूरी कौम खड़े हो जाती है। इसको देखिए, इन्हें ऐसा है, इसको नहीं देना था। कभी आप अपनी क़यादत नहीं खड़े कर पाएंगे जब तक आप अपने खायब के फैसलों को मानेंगे नहीं। आप अपने आप का एक आमिर तैयार नहीं करेंगे, एक लीडर तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी क़यादत नहीं खड़े कर सकते हैं। और आज वक्त की जरूरत चीख चीख कर आपको ये कह रही है, मिटा दीजिएगा अपने छोटे मोटे इख्तिलाफात को, खत्म कर दीजिएगा। अगर इस इलाके के अंदर, अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर कोई इख्तिलाफ है, कोई किसी से नाराज है, कोई किसी से खफा है, इम्तियाज जलील सर झुकाकर आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है, बस इसलिए कि मैं मजलिस को मजबूत करना चाहता हूं। मेरे भाई, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। किसी न किसी को छोटा होना पड़ेगा, किसी न किसी को आगे बढ़कर हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना हर कोई आज आपसे जो मिलता है वो पीठ में खंजर लेकर घूम रहा है, सामने से मुस्कुराता है, पीठ में खंजर लेकर घूमने का काम कर रहा है। इस इलाके के अंदर अलग अलग सियासी पार्टियां आएगी, लेकिन एक बात मैं बार बार ये कहता हूं
इम्तियाज जलील को अगर किसी ने अगर हराया है तो गैरों ने नहीं हराया है। मेरे अपने ही कुछ लोग हैं। हाँ, यकीनन मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं जिस शख्स की बड़ी इज्जत करता था, अबू आसिम की, उस शख्स ने देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिलाकर जिस उम्मीदवार को रातों रात खड़ा किया, पैसा देकर खड़ा किया, मैं 2000 से हारा, उसका उम्मीदवार 5000 वोट लिया। दोस्तों, आपको अपना कौन है, पराया कौन है, कौम का धंधा कौन करता है, सौदा कौन करता है, ये परखने का वक्त आया है। हर कोई आपकी महफिल में आएगा, आपको लुभाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको सोचना है किसके साथ जाना है। आज अगर इस मुल्क के अंदर आप असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर कमजोर कर देंगे तो एक बात मेरी याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लीडर तो आपको मिल जाएंगे, आप उनकी इज्जत, उनका चेहरा देंगे। आपको इम्तियाज जलील से नाराजगी है, आपको वारिस पठान से गुस्सा है, आप फारूक शाफी को पसंद नहीं करते हैं, छोड़ दीजिए। हमारे चेहरे के अंदर आप ये समझ लीजिएगा, असदुद्दीन अवैसी हम हर इलाके के अंदर तैयार करना चाहते हैं, जो आपके लिए लड़ सके, बोल सके, आवाज उठा सके। मेरे भाई, यकीनन आने वाला वक्त जब भी इलेक्शन आएगा, मैं यहां के जिम्मेदारों को यह कहना चाहूंगा, दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा कि हम गाड़ी में बैठकर आ जाएं और आवाम हमारी पैदल चलते हुए आए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो इम्तियाज जलील उस आवाम के साथ खड़े रहेगा, आपकी गाड़ी में बैठकर नहीं आएगा, ये समझ लीजिएगा। अगला फैसला इंशाअल्लाह बड़े तौर पर लेंगे और हो सके तो इंशाअल्लाह दुआ करिएगा कि बिहार का इलेक्शन होने के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब को यहां पर लेकर आएंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब की जलसे भी यहां पर होंगे और जो भी फैसले होंगे इस बार मुंबई की टीम, मुंबई में काम करने वाले लोग ये फैसला करेंगे कि टिकट किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। उसमें ना इम्तियाज जलील की दखलअंदाजी होगी और ना किसी और की। फैसले आप करेंगे, जिताने की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।